अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी जारी हैं, अवामी एक्शन कमेटी का धरना भी जारी है, लेकिन वक्ती तौर पे जो मार्च था वो मुलतवी हो गया है। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हल्का नंबर 4 सेंसा के हवाले से। तो सेंसा में जो उम्मीदवार हैं वो कौन-कौन हैं, कौन-कौन सी पार्टी वहाँ पे मौजूद है? अनवार साहब सबसे पहले हमें ये बताएँ कि टोटल कितने उम्मीदवार हैं और कौन-कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक है? अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। सबसे पहले जो हल्का सेंसा में इस वक्त जो सिटिंग एमएलए हैं वो चौधरी खलाक साहब हैं, जो जिस अभी उनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट है। हुँ, हुँ। तो इसके बाद राजा आसफ साहब हैं, नून लीग का हुँ, हुँ। टिकट उनके पास है। इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी, जो कि अभी नई पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉन्च हुई है, उसके उम्मीदवार हैं राजा तालब साहब। मज़े की बात यह है कि राजा तालब साहब और राजा आसफ साहब ये दोनों आपस में फर्स्ट कज़न हैं। ये राजा नज़ीर साहब के ये साथ राजा इनका नसीर ताल्लुक साहब है? के भतीजे हैं, ये दोनों हुँ। राजा नसीर साहब के यानी एक ही भतीजे हैं। खानदान से 2 एक उम्मीदवार। खानदान, एक खानदान। तो राजा तालब साहब ने भी नून लीग के लिए टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी, उनको टिकट ना मिल सका तो बाद में वो फिर उन्होंने फैसला किया आज़ाद उम्मीदवार लड़ने का। हुँ, हुँ। फिर आज़ाद से वो चले गए पाकिस्तान, जो इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी है उसमें। मैंने सुना है कि वो ज़्यादा मज़बूत कैंडिडेट थे, अगर नून लीग का टिकट उनको मिलता तो शायद हालात थोड़े डिफरेंट होते। सर देखें, बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है, ये मेरा भी ये तजिया है, और जो हल्के की अवाम की जो आवाज़ है, जो वहाँ से चीज़ें सामने आई हैं, वो ये है कि अगर नून लीग का टिकट हुँ, हुँ। राजा तालब साहब को मिल जाता तो राजा तालब साहब राजा आसफ से बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकते थे। हुँ, हुँ। गो के राजा नसीर नहीं बना जा सकता, लेकिन यह है कि वो उनका जो एक यही मैंने बेहतर भी सुना है बेहतर कि वो एक बेहतर बेहतर कैंडिडेट थे, बेहतर उनका हल्के के रिप्लेसमेंट जो अंदर राजा थ्रू नसीर का बेहतर ताल्लुक हुआ रिप्लेसमेंट था। था, वो राजा तालब की सूरत में सामने आ सकता था। हुँ। ऐसे अभी तक पीटीआई की कोई चीज़ें सामने आई, किसी हल्के में पीटीआई वाले उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की भी है, और किसी हल्के में वो कह रहे हैं जी कि हमने बायकॉट किया हुआ है। अगर वहाँ से पीटीआई इलेक्शन में जाती है तो वहाँ से वो जो साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल है सरदार रज़ाक साहब, हुँ, हुँ। वो उसके उम्मीदवार अच्छा, वो होंगे। भी उसी हल्के में है। और इसी तरह एक लेकिन वो और पीटीआई ने तो बायकॉट नहीं कर दिया, उन्होंने अपने मैं डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए हैं ये या कि नहीं? वापस नहीं लिया उन्होंने। अब अच्छा। किसी हल्के में पीटीआई के उम्मीदवार कैंपेन कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी एक जो संग धड़ा होता है उसको तो बचाना है ना बचाना है। जी, वो अब वो इसी ज़रूरी इसी है। इसी चक्कर में है कि अगर खुदा न खास्ता 27 से पहले कभी भी ऐलान हो जाता है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर हम वहाँ से अपनी कैंपेन को स्टार्ट कर लेंगे, इलेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही आज़ाद उम्मीदवार हैं वहाँ से, एक सुदन कबीले के वो हैं सरदार माजिद रज़ाक साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला। हुँ, हुँ, हुँ। फिर वो पाकिस्तान तहरीक सॉरी इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, वहाँ भी तो नहीं मिला। वहाँ से भी टिकट ना मिलने की सूरत में फिर उन्होंने उसको भी एक ही दिन में ज्वाइन किया, दूसरे दिन ही छोड़ दिया, और अब वो आज़ाद उम्मीदवार की सूरत में लड़ रहे हैं। तो सुदन कबीले का जो वोट है, जो एक बड़ी सियासी शख्सियत से सरदार बशीर पहलवान मरहूम, हाँ, हाँ। उनका जो वोट है, वो उसको अगर लेने में कामयाब हो गए तो तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये उम्मीदवार हैं चौधरी खलाक अखलाक साहब, साहब। इनको इसका नुकसान होगा। हुँ, गो हुँ। कि जो सरदार बशीर पहलवान साहब के साहबजादे हैं, वो तो वो ये दावा कर रहे हैं जो मेरी उस चौधरी अखलाक साहब के ग्रुप से जो बात हुई है, वो तो ये कह रहे हैं कि जो बशीर पहलवान साहब हैं वो उनकी सपोर्ट करेंगे। सर देखिए ना, बशीर पहलवान साहब के जो साहबजादे हैं हारून बशीर, हाँ जी। वो बेसिकली चौधरी खलाक साहब के साथ हैं। हुँ, हुँ। एक ये बड़ी शख्सियत थी। इसके अलावा एक और बड़ी शख्सियत चौधरी मरहूम साहब, हुँ, हुँ, जो हुँ। कि यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, 2 इलेक्शन जीते, और उसके बाद तो वो इलेक्शन जीत ना सके राय नसीर मरहूम के मुकाबले में। लेकिन एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत, हुँ, हुँ। मैं अगर आपको कहूँ कि एक मंजा हुआ पार्लियामेंटेरियन, हुँ, हुँ। समझदार, मज़हर साहब। तहरीकी, मतलब एक सियासतदान के अंदर जो खूबियाँ होती हैं, 2 इलेक्शन वो नहीं जीत सके। हुँ, हुँ, हुँ। वो उस तरह से अपने हल्के के अंदर नुमाइंदगी नहीं कर सके। हुँ, हुँ। लेकिन मतलब एक सियासतदान की जो खूबियाँ होती हैं, वो तमाम उस शख्सियत के अंदर मौजूद थी। लेकिन ये जो माज़रत के साथ एक ज़िमनन क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ गया, जो जिस तरह की हरकतें बात का चौधरी अखलाक साहब कर जाते हैं, तो जिस तरह आप मज़हर साहब का बता रहे हैं, तो ये क्या तज़ाद क्यों है सर इतना? देखें, दोनों का जो कबीला है वो सेम है। हुँ। जाट कबीले से दोनों का तल्लक था। चौधरी मदर साहब ने बेशुमार इलेक्शन लड़े, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ के लोग हैं, हुँ, हुँ। वो जो सियासत पसंद करते हैं, वो चौधरी इखलाक साहब ने अपना ली है। अच्छा, यानी ये हल्के की डिमांड है। हल्के की डिमांड है। चौधरी हाँ, मदर हाँ, साहब हाँ। का ये प्रॉब्लम था, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, उनका प्रॉब्लम था कि वो एक सियासी संजीदा शख्सियत थे। हुँ, वो हुँ, ऐसी गुफ्तगू नहीं करते थे, हाँ। लेकिन हल्के के लोगों की, उनकी बरादरी की मतलब ये डिमांड थी कि ऐसा शख्स हो जो ललकारे। तो वो हाँ, ललकार रहे थे, ललकरे को पसंद हाँ, करने वो वाले अमन लोग हैं। पसंद शख्सियत थे, और हाँ, वो इसीलिए तसादम जीत नहीं नहीं सके चाहते, बेचारे इस फिर। वजह से वो इलेक्शन जीत नहीं सके। उनका जो मोटो होता था यार कि किसी तरफ से भी कोई तसादम ना हो, किसी तरफ से भी कोई जानी हाँ, मतलब नुकसान ना एक हो। मैच्योर सियासतदान की तो तो यही वो बात होती वो है। उनका जो कबीला है, जो उनके बेटे हैं, वो भी अभी चौधरी खलाक साहब के साथ हैं।
पिछले इलेक्शन में भी वो चौधरी इखलाक साहब के साथ थे, गो के चौधरी साहब का एक बड़ा पुराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तल्लक रहा, खास बेनजीर के खास लोगों में से थे वो। लेकिन यह कि पिछले इलेक्शन में वो पीटीआई में चले गए थे और पीटीआई में उन्होंने चौधरी इखलाक की सपोर्ट की, जिस वजह से चौधरी इखलाक साहब जीत गए थे। अभी जो चौधरी इखलाक साहब को जो एज हासिल हैं, वो एक तो ये है कि उनकी जो अपनी बरादरी है उसमें से कुछ लोग जो है वो छोड़ के गए हैं उनको, जो पीटीआई की वजह से गए हैं, जो पीटीआई के नजरियाती लोग भी थे और या उनकी कबीले से थे, चंद लोग, बहुत थोड़ी मकदार में, थोड़ी तादाद में। लेकिन इसी तरह जो सरदार बशीर पहलवान साहब का जो एक वोट बैंक है वो भी अब इनके साथ है, एक ये एज उनको हासिल है। चौधरी मदर साहब का एज उनको हासिल है। शेर मंडी से एक बड़ी शख्सियत है साबिक कस्टोडियन राजा मजीद साहब, उनके बेटे जो हैं वो अभी तक इनके साथ हैं। पिछले दिनों में था कि वो शायद छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके वहाँ पे रिश्तेदारियाँ हैं, बरादरी है। और आपको सब मैंने पहले भी कहा कि बरादरीज़म हमारे आज़ाद कश्मीर में अभी बड़ा भी इशू अभी है। भी मौजूद है। लेकिन उन्होंने एक अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक प्रोग्राम किया, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि हम चौधरी इखलाक साहब के साथ थे और ये भी उनको एक जो है ना एज हासिल और है। दूसरा ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो 11 में से 8 ऐसा ही इन है, लोगों ने जीती भी है। जीती भी हैं और वो इनके साथ हैं। ठीक है, अब एक दो जो हैं वो छोड़ के चले गए इनको। अब दूसरी तरफ ये है कि अब जैसे हमने बात की कि राजा नसीर मरहूम ने 6 कंसेक्टिव इलेक्शन जीते, ठीक है, और एक ऐसी शख्सियत थी जिनको हराना बहुत मुश्किल था। मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2006 के इलेक्शन तक की बात करें तो हमें वोट तो हम देते थे, लेकिन हमें ये पता था कि शाम को रिजल्ट क्या आना है। सेंसा से राय नसीर साहब जीत जाएंगे, नक्याल से सिकंदर याद की फैमिली में जो भी हुआ वो जीत जाएगा। खरट्टा से कभी कभार ऊपर नीचे होता था, चौड़ोई से जो यासीन जीत जाएंगे, कोटली से मलक नवाज जीत जाएंगे, क्योंकि ये 5 हल्के थे। तो ये सेट पैटर्न था। तो ये वो बड़ी शख्सियात थी जिन्होंने एक बड़ी देर तक अपनी सियासी गिरफ्त अपने अपने हल्कों में बनाए रखी। तो फिर जब राय नसीर साहब की पिछला इलेक्शन जो राय नसीर साहब हारे, वो उसकी वजूहत थी कि पीटीआई का एक दौर था, वो सारी एक हवा थी, इमरान खान थी, वफाक के अंदर उनकी हुकूमत थी, बड़े चंद वोटों से राय नसीर साहब वो इलेक्शन हारे। और उसके बाद फिर इलेक्शन हारने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट जो अगर आप थोड़ा सा इलेक्शंस की तारीख को देखें, थोड़ा सा जिस तरह से इस इलेक्शंस को मैनेज किया जा रहा है, उन चीज़ों को देखें, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो सीट ये वाली ले जाए। सर आप इससे मुत्तफिक हैं? आप जैसे जो बात आपने की मैनेज वाली, हाँ, अगर बात बड़ा फैक्टर इसमें मैनेज वाला, अगर एक बंदा खुद भी मजबूत है और साथ में मैनेजमेंट शामिल हो जाए, अगर बात मैनेज किया तो आपकी बात से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन अगर वैसे हल्के की सूरत हाल देखें तो मुकाबला नेक टू नेक है। हाँ। लेकिन कोई 1-2% कहीं चौधरी इखलाक साहब मैं जो चौधरी इखलाक साहब के जिन लोगों से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि 500-700 से हम जीत सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो कि 1-2%। इसका मतलब ये है कि जब आपका एक कॉन्फिडेंट जो वोटर सपोर्टर है, जो आपके साथ खड़ा है और जो हल्के की सियासत को जानता है, वो अगर 500-700 को कह रहा है तो इसका मतलब है कि आप बराबर, घोड़े दोनों बराबर रेस में। बिल्कुल कह रहा हूँ, मैंने आपको यही बात बोली कि बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला है। हल्का सा 1-2% एज कहीं ना कहीं चौधरी इखलाक साहब को हासिल है। हाँ। तो उस वजह से हो सकता है वो जीत जाएं। अगर दूसरी बात है कि इन्वॉल्वमेंट हुई, मैनेज वाली बात हुई, तो फिर तो शोर शाट है, फिर बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जो है। और अगर सिंपल सी बात है कि ये टिकट अगर नून लीग का राजा तालब साहब को मिलता और राजा आसफ साहब उनकी सपोर्ट करते तो बहुत आसानी से नून लीग वो सीट जीत सकती। लेकिन तो बहरहाल यह है कि अभी देखें ये हल्का हमेशा से सियासी बड़ा गर्म रहता है। हाँ, ये जिस तरह से गर्म रहता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये वाकयातन जो है वो सियासी टेम्परेचर इस हल्के में हमेशा ही गर्म रहा है और हमेशा ही जो है ना वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन का जादू इस हल्के में सर चढ़ के बोलता है। जिस तरह से आपने बात की कि नेक टू नेक मुकाबला मुझे नज़र आ रहा है, मुझे भी ये लगता है कि नेक टू नेक मुकाबला है। लेकिन अगर चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनेज किया जा रहा है तो अनवार साहब फिर चौधरी इखलाक साहब के लिए मुश्किलात ज़रूर मौजूद हैं। वो मैनेज के अलावा भी अगर आप देखें तो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो शोहरत है या उनका जो एक काम है हल्के में वो भी बड़ा है। राय नसीर सबके साथ रहे और उन्होंने सीखा है काम को। खरट्टा भी डिस्कस कर लिया, हाँ जी, कोटली भी डिस्कस कर लिया जी, सेंसा के ऊपर भी हमने बात कर ली जी जी। तो मेरा ख्याल है हम कल अब नकियाल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि नकियाल में भी सियासी जो हालात हैं वो कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम कल कोशिश करते हैं जो अपना प्रोग्राम करें वो नकियाल के ऊपर बात करें। दोस्तों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि नकियाल के हवाले से बात जी ज़रूर। हमने एक एक हल्के को लेना है। नकियाल हमारा नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम होगा नकियाल के हवाले से, जहाँ से जनाब जावेद बुडियानवी साहब और महर नईम और
फारूक सिकंदर साहब भी उसी नहीं हल्के से नहीं, हैं? फारूक सिकंदर साहब और उमैर नईम भाई हैं आपस में, तो फारूक सिकंदर अच्छा, साहब ने अच्छा। विड्रॉ कर दिया ना वहाँ से। होता है तो उमैर नईम इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर ऊपर नीचे चीज़ें होती मामला रहती हैं। होते रहते हैं। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम नक्याल को डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई इस हवाले से सवाल है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट में जाके ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।